निपट लेंगे, लेकिन आप कैसे निपटिएगा एकनाथ शिंदे जी से? एकनाथ शिंदे ने जो कहा है, मैं आपको कोट कर देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली जो आनंद दुबे कह रहे हैं वो नहीं कहा है। संविधान बदल देंगे, आरक्षण चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो था, उसकी वजह से लोगों के दिमाग में यह लगा कि आगे चलकर कुछ गड़बड़ होगी। ये एकनाथ शिंदे को मैं एग्जैक्टली देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने जो बात कही है, तो यानी 400 पार का नारा नुकसान कर गया। ये पहली बार आपका एक घटक दल बोल रहा है। केसी त्यागी कह रहे 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर विपक्ष ने संविधान बदलने का नैरेटिव बना दिया। यानी 400 पार का नारा बैकफायर करा। ये आप कैलाश पाटर बोल रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी, आंसर दिस। एकनाथ शिंदे जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि जो कांग्रेस ने दुष्प्रचार करने में सफलता हासिल की, भ्रम पैदा करने में, और भ्रम पैदा करने के लिए कई बार बहुत सारे माध्यम और अवलंबों का प्रयोग किया जाता है, उसमें उसने एक इस माध्यम का भी प्रयोग कर लिया होगा। उनका सार यह है कि भ्रम पैदा करने, जैसे संविधान कोई समाप्त नहीं कर सकता, आरक्षण कोई नहीं समाप्त कर सकता, परंतु यह भ्रम का वातावरण बनाने में सफल हुए। मगर मैं दुबे जी से यह पूछना चाहता हूं, आनंद जी, आपने कहा कि जब आपकी सो कॉल्ड असली शिवसेना थी, मैं तो दूसरी बात कहूं, जब भाजपा के साथ थे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी थी या शिवसेना? और आज कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई या शिवसेना? पहली बात तो बताइए मेरे भाई, आप अपने गठबंधन में क्या स्थिति है? कांग्रेस आपसे बड़ी पार्टी, शरद पवार आपसे बड़े नेता, तो महाविकास आघाड़ी की 3 पार्टियों में आप तीसरे नंबर के हैं महोदय। जब हमारे साथ थे तो महाराष्ट्र में भी आपकी हैसियत सबसे ऊपर मानी जाती थी। अमीश भाई, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने दुष्प्रचार नहीं किया कि हम संविधान बदल देंगे। ये आपके अनंत कुमार हेगड़े और लल्लू सिंह, जो दोनों सांसद हैं, उन्होंने खुले मंचों से कहा कि हमें 400 पार इसलिए करवा दीजिए क्योंकि हम भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस के ऊपर आरोप न लगाइए। दूसरी बात, जब हम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो एक सामूहिक लड़ाई लड़े हैं। हमने जीत भी सामूहिक जीती है, और उसमें 1-2 नंबर आगे पीछे चल सकते हैं, 1-2 नंबर आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन सबने अच्छी सीटें जीती है। कहां पर? सांगली। अरे भैया, सांगली की जो सीट निर्दल विशाल पाटिल जीते हैं वो कांग्रेस में ही थे, उन्होंने कांग्रेस को वापस समर्थन दे दिया। लेकिन आप ये तो सोचिए कि जिस पार्टी का सब कुछ कोई चुरा ले वो 9 सीट ले आती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस परिस्थिति में लेकिन क्या नहीं किया बीजेपी ने हमारे साथ? सब कुछ छीनने के बाद अगर हमने डट के उनका सामना किया, ये उनकी हार है। केसी त्यागी ने बोला 400 पार की जो हमारी खबर थी, उसको लेकर विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़कर चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। यानी 400 पार का नारा बैकफायर किया। आप ये लोग ये कह रहे हैं? केसी त्यागी जी का कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। उनका कहना है कि जो 400 पार का नारा दिया गया, उसके खिलाफ विपक्ष एक दुष्प्रचार करने में सफल थोड़ा हो गया। और बीच में नरेंद्र मोदी जी का बयान आया चुनाव प्रचार के दौरान कि बाबा साहब भी संविधान आज आ जाए तो नहीं बदल सकते हैं। विपक्ष इस बात को, आरक्षण वाला जो मुद्दा उठाया उसने कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, एक अमित शाह जी का वीडियो वायरल कर दिया गया, AI क्रिएटेड, बहुत फेक वीडियो था। विपक्ष निम्नतम स्तर तक गया दुष्प्रचार करने में। विपक्ष ने एक बार भी नहीं सोचा कि भारतीय राजनीति की एक मान्यता और मानदंड है, उस मानदंड से नीचे नहीं जाना चाहिए चुनाव में। ऐसा पिछला 2019 में भी किया था कि चौकीदार चोर है। तो विपक्ष की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण और लोकल कई राजनीतिक दिक्कतों के कारण, बहुत जैसे उत्तर प्रदेश में कई तरह की ऐसी बातें हुई कि ये कम्युनिटी उसके साथ नहीं जाएगी, उसके साथ चली जाएगी। जी। तो लोकल पॉलिटिक्स और दुष्प्रचार में 400 पार के नारे को थोड़ा सा रोका जरूर। साम दाम दंड भेद तो चलता है, लेकिन युद्ध का भी एक नियम होता है, लेकिन उस युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। पॉइंट नंबर टू, युद्ध के नियमों का भी उल्लंघन किया गया। और पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है ये जो नैरेटिव बिल्डिंग करी उसका भी पूरा फायदा आपको नहीं मिला? अगर पूरा फायदा मिलता तो सत्ता में आते आप लोग। 99 सीट पे रह गई कांग्रेस, सारे नियम थी प्रधानमंत्री, और आगे से ये दाव चल नहीं पाएगा। जिस प्रकार मुसलमान घुसपैठिए, मंगलसूत्र, भैंस, संविधान बदल देंगे,
क्या क्या नहीं किया गया। नहीं, प्रधानमंत्री संविधान जी बदल के मुंह देंगे। से इन शब्दों को शोभा नहीं देता। आपके ऊपर विकास की बात करने की बात कही गई थी, आपको कहा गया था नौकरियां कितनी दोगे, महंगाई कैसे कम करोगे, हमारा जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत कैसे होगा, पेट्रोल डीजल के दाम कैसे घटेंगे, रसोई गैस कैसे सस्ती होगी, किसान भाई बहनों को एमएसपी कैसे मिलेगी। इन सब विषयों को छोड़कर प्रधानमंत्री जी ने अनर्गल बातों अच्छा, की जिसकी शुरुआत सरकार की, ने 25 जिसका करोड़ खमियाजा लोगों को उनको गरीबी भुगतना रेखा पड़ा, से वो ऊपर पूर्ण उठाया बहुमत हो, की 4 सरकार करोड़ नहीं घर बना बांटा हो, पाए, 11 और करोड़ वो शौचालय दिया हो, उज्ज्वला योजना में गैस दिया हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांट रही हो, उस सरकार से आप ये सवाल पूछते हुए आपको शर्म नहीं आई? ये सवाल है नहीं। एक और सवाल है शिवसेना का, तो एक और भी सवाल है कि कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है इस सरकार के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी, अकलियतों का यानी अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी मंत्री नहीं है, मुसलमानों कोई भी, ये पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है, इस पर आपका टेक? और संविधान बदलने की रिजीम को राहुल गांधी अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी संविधान बदल सकती है, जो नैरेटिव थोड़ा चला कांग्रेस पार्टी। देखिए, नैरेटिव पे भी बताता हूं और नैरेटिव पे भी बताता हूं और मुसलमानों पे भी बताता हूं। हमारे शिवसेना के भाई आनंद जी बैठे हुए हैं, ये महाविकास अघाड़ी ने कितने मुसलमानों को टिकट दिया महाराष्ट्र में? एक भी नहीं, जीरो। हमारे अजीज खान साहब बैठे हैं, 20% के हिसाब से 16 टिकट दिए थे क्या यूपी में? 542 में 20% के हिसाब से 110 मुसलमानों को टिकट दिया था क्या? अब यह नैरेटिव बदल गया है, यही है, कहना कुछ है और हल्ला कुछ बचाना है। यानी अब हकीकत यह है कि मुसलमानों को इस बात का एहसास करा देना है कि देखो हम तुमको टिकट तो नहीं देंगे, मगर अब तुम हमारे पीछे रहो। सवाल हम भाजपा से पूछेंगे कि ठीक, हम तो बिल्कुल कहते हैं हम उन सभी लोगों को टिकट देते हैं जो 3 कारणों पे, एक जो हमारे साथ हो, हमारे कार्यकर्ता हो, हमारा संगठन का अनुभव और विनेबिलिटी। तो हमारे साथ जितना जुड़ते जाएंगे हम उतना टिकट देंगे। पर आपके पीछे तो वो लोग बिल्कुल झंडा उठा के खड़े थे और उसके बाद एक भी टिकट नहीं दिया और सवाल हमसे। खैर, अब नैरेटिव पे बात करता हूं अमीश जी। नैरेटिव का विषय बहुत गंभीर है। यह भारत का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब सीमा पार बैठे किसी बड़े व्यक्ति ने कहा हो कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं मोदी जी की सरकार को हटाने के लिए, जॉर्ज सोरस। यह नैरेटिव सिर्फ इतना नहीं है, सोचने की बात है कि भारत की प्रेस रैंकिंग का जो जारी होता है वो चुनाव के दौरान जारी होता है। यह सोचने की बात है कि कोविड वैक्सीन जो 9 देशों ने मिलकर बनाई थी उसके बारे में रिपोर्ट भारत के चुनाव के दौरान आती है। और यह भारत का चुनाव भारत के इतिहास का पहला चुनाव था जब किसी दुनिया के दूसरे देश ने, मैं विदेश में छपी कोई अखबार के न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं, रूस ने के विदेश विभाग ने बाकायदा बयान दिया कि भारत के चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ये 4 तथ्य ये बताने के लिए पर्याप्त हैं। और ये पहला चुनाव था जब हमारे किसी नेता ने विदेश के अखबार में आर्टिकल लिखा। शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, क्या मोदी हैज टू गो। यह पहला चुनाव था जब पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने, पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर रैंक के व्यक्ति ने ओपनली बयान दिया हो कि बीजेपी की सरकार हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, इसके बाद जो चाहे वो कर लें। तो मैं करोड़ों, चुनाव समाप्त हो गया, मैं करोड़ों प्रबुद्ध दर्शकों से कहता हूं, विचार करिए कि नैरेटिव का माया जाल क्या सिर्फ इतना था जितना आपको दिख रहा है, या टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह इससे कहीं भीषण थी इसकी जड़ें जितनी आपको नहीं दिख रही। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूं। ओके, अजीज खान को गुमराह कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई ये अभी भी सुधांशु जी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, अभी भी इस डिबेट में भी ये एडमिट नहीं कर रहे हैं कि जनता ने, अगर इनमें नहीं, ये सब फैक्ट्स पे आधारित बातें हैं। सर, अगर इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं है तो आप इसको आप इसको जरूर अपने फैक्ट्स को कोट करिए। ये सब कुछ फैक्चुअल है जो बोला गया। सर ये सब चीजें हुई है लाइन से। मैं सर आ रहा हूं, मैं सर उसी मुद्दे, जॉर्ज सोरोस से लेकर फवाद चौधरी तक। मैं अमीश भाई वही कह रहा हूं, अब मुझे बोलने दे। मैं वही कह रहा हूं कि अभी भी इनको अंदाजा यह नहीं है कि इस देश का चुनाव किस आधार पर हुआ है, जनता क्या चाह रही है और क्या चाह रही थी, किस आधार पर चुनाव हुआ, ये शायद अभी भी बीजेपी नहीं समझ पाई। जनता चाह रही है महंगाई खत्म हो, जनता चाह रही है जो उन्होंने वायदे किए थे वो वायदे ये पूरा करते, लेकिन ये पूरा नहीं किए। इन्होंने कहा साहब रोजगार हम देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। साहब रोजगार की क्या स्थिति रही आप देखिए कि जब रोजगार देने की बात आई तो पेपर लीक हो गया।
60 लाख रोजगार है, 60 लाख ऐसा स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया और चौराहों पर घूमता रहा, उस पर पूछा नहीं गया। अभी भी नीट, अभी देखिए एक बात सर, आप बड़ा अहम बात मैं बता रहा हूं सर, नीट का एग्जाम हुआ, 24 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया है नीट का। आप देखिए कोई सुध लेने वाला नहीं उस बच्चे का। आप देखिए जिस तरह पेपर लीक हुआ, उस पर किस तरह धांधली हुई, एनटीए ने किस तरीके से धांधली किया, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है।